पूज्य सुखदेव कहते हैं, राजन, एक बार भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। जब बैठे थे तो उनको अब लगा कुछ लोग जो हैं और मेरे पुत्र ही संतों का अपमान कर रहे हैं। संतों का अपमान मुझे प्रिय नहीं, क्योंकि घर के जब बालक बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप को तो पागल समझते हैं, है कि नहीं? बोलो ना, है ना? माता पिता की कोई वैल्यू नहीं समझते, ना कोई इज्जत करते हैं। उनका जो निर्णय है वो सही है, चाहे गलत है, लेकिन सही मानना पड़ेगा। संतान सताने वाली अपमान भगवान श्री कृष्ण को अपने साधुओं का, संतों का, ब्राह्मण का, गौ माता का बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। भगवान ने कहा, साधु मम हृदयम, साधु मेरा हृदय है, मैं अपना साधुओं का अपमान नहीं कर सकता, न देख सकता, न सुन सकता। जो संत का अपमान करे, चाहे मेरा पुत्र ही क्यों ना हो, उसे भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे, बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। भगवान का कृष्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था सांब। ये बहुत सुंदर था। ये सांब इसका नाम क्यों पड़ा? जामुवती पर कोई पुत्र नहीं था, तो भगवान श्री कृष्ण ने शिव की आराधना की, साधना की, पुत्र प्राप्ति के लिए। जब भगवान शिव की आराधना की तो शिव बहुत प्रसन्न हो गए। शिव ने कहा कि मैं पुत्र रूप में जाऊंगा भगवान कृष्ण के परिवार में, मैं कृष्ण का पुत्र बनकर के जाऊंगा। पार्वती ने कहा कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगी पुत्री रूप में। तो शिव और पार्वती में झगड़ा हो गया। पार्वती कहती कि नहीं, मैं पुत्री रूप में जाऊंगी, और शिव कहते कि नहीं, मैं पुत्र बनकर के जाऊंगा। जब कलह ज्यादा बढ़ गया तो आपस में फिर संधि विच्छेद हुआ। आपस में विचार हुआ कि चलो ठीक है, आधे अंश से पार्वती आप जाना और आधे अंश से मैं जाऊंगा। आधा अंश शिव का, आधा पार्वती का, दोनों अंश से जामवती के गर्भ में आए, और जब पुत्र हुआ तो बहुत सुंदर शिव और पार्वती के जैसा वात्सल्य और सुंदर रूप। ज्योतिषकारों ने बताया कि ये तो शिव और पार्वती के अंश हैं, इसलिए इनका नाम सांब है, शिव और अंबिका। तो सुंदर रूप ये था। सुंदर पुत्र को देख करके उसको साड़ी पहनाई और उसके पेट पर एक कपड़ों की पोटली बांधी, और जहां ब्राह्मण और संत पिंडारा क्षेत्र में चातुर्मास करने के लिए आए, उनके सामने जाके खड़े हो गए और कहा संतों से मजाक करके कि हमारे पिताजी संतों की बड़ी महिमा गाते हैं। संत संत देखें संतों में कितनी ताकत है, पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? घूंघट लगा दिया और पोटली पेट पे बांधी और प्रश्न कर दिया, महाराज बताओ, ऐसे स्त्री की गर्भ से बालक पुत्र होगा या पुत्री होगी? संत उत्तरकालदर्शी संत होते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की जानने वाले होते हैं संत। संतों से कभी भी मजाक मत करना, भारी पड़ जाता है मजाक करना। संत समझ गए कि कृष्ण के पुत्र इतने बिगड़ गए, पिता इतना सामर्थ्यवान है और संतान ऐसी। संतों ने उसको साफ दे दिया कि जाओ, तुम हमारा उपहास करते हो, मजाक उड़ाते हो, हमारा परीक्षण करते हो, जाओ इस स्त्री के गर्भ से
न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इस स्त्री के गर्भ से लोहे का मूसल होगा जो सभी यदुवंशियों का विनाश करने वाला होगा। संत वाणी सुनकर के कृष्ण के पुत्र घबराए और दौड़े दौड़े नाना उग्रसेन के पास आए और सब समाचार उनको बताए। उग्रसेन ने कहा जल्दी से पोटली खोल दो। पेट पे से कपड़ों की पोटली खोली तो लोहे का मूसल निकल पड़ा। ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, संतों का वाक्य असत्य थोड़ी हो सकता है। उन पुत्रों ने कहा नाना उग्रसेन से कि हम बताइए अब हम क्या करें, इस मूसल का क्या करें। उन्होंने कहा इस मूसल को घिस घिस करके समुद्र में फेंक दो, इसको नष्ट कर दो, समूल नष्ट हो जाएगा। घिस घिस करके समुद्र में फेंक दिया। एक छोटी सी नौक जो बची वह भी फेंक दी, वह एक मछली ने निकल ली। एक मछुआरा आया, वही लिया, मछली का पेट चीरा, उसमें लोहे के मूसल के वो नोक निकल पड़ी। उसने अपने बाण का उस पर अंकुश लगा लिया, उस पर बाण पर लगा लिया लोहे की कील को, और घूमता घूमता एक वन में चला गया जहां भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार की गहरी चिंता में डूबे हुए थे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे अर्धशयना अवस्था में लेटे हुए थे, दाहिने पैर पर उल्टा पैर रख करके। उस बहेलिया को लगा कि ये कोई हिरण का पग है जो चमक रहा है। दूर से बाण चलाया, उस पैर के पंजे से रक्त की धार बहने लगी। बहेलिया दौड़ करके आया और इधर दारुक नाम का जो सारथी था भगवान का, जो रथ चलाता था, उसने देखा तो समुद्र से जल का झाड़ी लेकर के आया धोने के लिए पैर को, तो रक्त में सन गया था। बहेलिया ने आकर के प्रभु से क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कर दीजिए, मुझे दूर से देखने पर लगा कि कोई हिरण है, कोई हिरण की आंख चमक रही है, इसलिए मैंने ऐसा अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दें। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुमको ऐसा करना था, क्योंकि रामावतार में मैंने सुग्रीव के भाई बाली को छुप कर के बाण मारा था, उसका बदला वही बाली तो आज बहेलिया बन करके बाण मार करके उसका बदला लेने के लिए जो आज आया है। जा, तुझे माफ किया, तुझे बदला लेने के लिए आना था। कर्म का प्रभाव भगवान को भी प्राप्त होता है। छुप करके जो बाण मारा उसी का प्रभाव भगवान को भी बहेलिया ने बाण मारा। अगर आप किसी को कांटा चुभाते हो तो आपके जीवन में भी कांटे तैयार हैं, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं। आप किसी को सुख देते हो तो आपको भी सुख प्राप्त होगा, आप किसी को कांटा बोते हो तो आपको भी कांटा प्राप्त होगा। ये ध्यान रहे, अभिमान में व्यक्ति गलत काम न कर दें, उसका पश्चाताप, उसका फल जरूर मिलता है। भगवान भी कहता है कि मैं भी नहीं बच पाता, कर्म का फल सबको मिलता है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।